चिल्ड्रन, कैसे हैं सब लोग? मस्त है। छुट्टियों में सबने बहुत मस्ती करी, खूब खाया, खूब नींद निकाली, पर पढ़ाई थोड़ी सी करी। मैं यामिनी आपकी नई हिंदी शिक्षिका इस वर्ष मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पर हिंदी में हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे, एक कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले पर हम कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। अभी हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। क्या हो रही है? जूझ रही है। हर कोई परेशान है कोरोना की वजह से, पर उसे डरने की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है? केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। बाहर जाते वक्त मास्क लगाना है, सैनिटाइजर साथ में रखना है और ग्लव्स पहनने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। वैसे तो आप छोटे हैं, आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, पर यदि आप बाहर खेलने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो आपको क्या करना है? आते से ही अपने कपड़े धोने के लिए रखने हैं और अपने हाथ पैर मुंह अच्छे से धोने हैं। और हाथों को कितनी सेकंड के लिए धोते हैं हम? कौन बताएगा? आदित्य। 20 सेकंड के लिए। कितनी सेकंड के लिए? 20 सेकंड के लिए। अच्छे से जोर से रगड़ रगड़ के धोना है। ठीक है? हाँ। और सबसे जरूरी बात कोरोना काल में क्या है? बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आप सबकी मम्मा बहुत अच्छा अच्छा बनाती है ना? इसलिए केवल मम्मा के हाथ का खाना है। ठीक है? बाहर कुछ नहीं खाना है। चलिए अब हम वापस अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कहानी का नाम क्या है? सोनमहल। नाम से तो कहानी अच्छी लग रही है ना? पर इस कहानी में हमें एक मछली ने बहुत अच्छी सी बातें बताई है। ठीक है, अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है सोन मछली। कौन है ये? सोन मछली। ये समुद्र की गहराई में रहती है अपनी माँ के साथ। माँ, सबके पास मम्मा है ना? मम्मा है ना? तो जब माँ मछली के साथ रहती है तब इस माँ मछली ने अपने छोटे से बेबी के लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। उस पर मोतियों की लड़ियां लगाई है। इस तरह से उसने उस घर को क्या नाम दिया है? मोती महल। क्या नाम दिया है? मोती महल, है ना? जब ये बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे आप सब बड़े हैं ना, अपनी मम्मा के साथ घूमने जाते हैं, तो यहाँ भी घूमने गई अपनी मम्मा के साथ। चलो मैं थोड़ी दूर लेकर चलती हूँ तुम्हें। वैसे ही मम्मा के साथ यहाँ भी घूमने गई। जैसे ही ये घूमने गई, थोड़ी दूर जाकर उसे खूब सारी मछलियां दिखी। तब उसने अपनी मम्मा मछली से दुम हिलाकर पूछा कि मम्मा मछली, यह मछलियां इस तरह से क्यों चल रही है? तो मम्मा मछली ने बोला कि यहाँ हाँ झुंड बनाकर चलती है ताकि कोई बड़ी मछली उन्हें खा न जाए, वह यह समझे कि ये तो उससे भी बड़ी मछली है। तो इसने अपनी आंखें ऐसी ऊपर नीचे करके अपनी माँ को थैंक यू बोला। फिर वह दोनों थोड़ी और आगे गई। आगे जाने के बाद सोना मछली को क्या दिखा? एक चमकता हुआ क्या दिखा? यहाँ एक छोटा सा चमकती हुई चीज दिखी, जिसकी तरफ यहाँ जाने लगी। जैसे ही यहाँ जाने लगी, मामा मछली उन दोनों के बीच आ गई। बोली, सोना ध्यान रखो अपनी। कैसे कहा? अब वो बोल तो नहीं सकती ना। उन्होंने अपने दूम हिलाकर बड़ी बड़ी आंखें करके सोना को डांटा कि हर चमकती हुई चीज की तरफ नहीं जाना है। यह भी एक मछली है जो अपनी रोशनी से अपने भोजन को अपनी तरफ आकर्षित करती मतलब बुलाती है। जैसे तुम उसकी तरफ चली गई, वैसे और भी मछलियां चली जाती और वो उन्हें खा जाती है ना? तो हर बार सोचना है फिर आगे जाना है। आप सब बच्चे भी ऐसे करते हो ना? मार्केट में जो भी चीज दिखी वह चाहिए, नया कुछ दिखा कि चाहिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? फिर सोना मछली और आगे गई। मम्मा मछली काफी आगे चली गई। मम्मा मछली ने सोना मछली को पीछे छोड़ दिया। अब यह जो सोना मछली है उसे वहां पर एक कंगूरे वाला दरवाजा दिखा। क्या दिखा? दरवाजा दिखा। उसने समझा यहाँ बहुत बड़ा गेट है, मैं इसके अंदर जाती हूँ, है ना? जैसे ही उसके अंदर गई तो क्या हुआ? अंदर से एक जोर का झटका आया और वो बाहर आ गई। बाहर आई तो मम्मा, उसने देखा पलट कर कि कौन है। पीछे तो उसकी मम्मा मछली थी, माँ थी। माँ ने उसे बहुत जोर से गुस्से में देखा और अपनी दुम हिलाई। बोले, ध्यान से देखो। और जैसे ही वहां बाहर आई थी, उसका क्या हो गया?
मुंह बंद हो गया क्योंकि वो तो बहुत बड़ी मछली थी। और बड़ी मछली ने क्या किया, बाकी की मछलियों के खा लिया। यह बहुत बड़ी मछली है, इसलिए सोना तुमको जब भी बाहर जाओ तो ध्यान रखना है। माँ मछली को समझ में आ गया कि उसे आज सोना को उसने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, अब वह अकेली बाहर जा सकती है ना। इस तरह से वह खुश हो गई। सोना मछली भी खुश, माँ भी खुश। जब वह सोचने लगी कि चलो अब हम घर चलते हैं, तब वह दोनों घर की तरफ वापस लौट आई। तो बच्चों, आप मुझे बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? कौन बताएगा? सागर। पहली बात क्या सीखी कि हम बिना चिल्लाए भी बात कर सकते हैं ना। जब मछलियां इशारों से बात कर सकती है तो हम बोल सकते हैं, हम धीरे बोलेंगे। दूसरी बात क्या, हमें हर काम सोच समझ के करना है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, बड़ों का कहना हमेशा सुनना है। आया समझ में? सब बच्चे अपने मम्मी पापा का सबका कहना सुनेंगे और इस समय अपना ध्यान रखेंगे। आप सब बिल्कुल समझदार है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं। बाय बाय।